जिसके द्वारा ठोकर लगती है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन फोटो में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र थोड़े हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन दोनों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर का इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम इस समय छोटी सी दुआ हम करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखें और हमारे बीच में जो भी दासी है वो समय प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं उग्रकारी जिले सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। राधम सुंदर आराधना और सुंदर आपकी उपस्थिति को इस जगह में किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपका इस वचन को पढ़ने में आपने सहायता किया, हम धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन सभी के बारे हमारे जीवन में अगर कोई ऐसी कमियां है प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आप दूर कीजिए। राजा परमेश्वर पिता, हम इस वचन के द्वारा मजबूत होने पाए परमेश्वर पिता, आत्मिक उन्नति में और भी बढ़ोतरी करने पाए। यीशु को ऐसी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते हैं आगे के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने सो रहे हैं बोले हालेलुया, जितने जिंदे हैं जाग रहे बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने वाले को भी जगाना जरूरी है ना। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लोग, खुदा का कलाम जो अभी हमने पढ़ा, उसके वचन को हमने पढ़ा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन विशेष करके परमेश्वर आज हमें जो है एक बात सिखाना चाहता है कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। ठोकर का कारण ना बने। ठोकर मतलब जानते हैं क्या है? चलते चलते रास्ते में हाँ यही क्या ठोकर? ये ठोकर के बारे में प्रभु का वचन नहीं सिखा रहा है। हम कई बार हम अपने घर में, घर से बाहर में, हम कई लोगों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इस वचन में जाने से पहले मैं पिछले सप्ताह को फिर से एक बार जो है याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम में हमने सीखा था पिछले सप्ताह कि सबसे अधिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पति से, पति अपने पत्नी से, पति पत्नी अपने बच्चों से, बेटी अपने माँ से, सास बहू, जितने भी हम परिवार में जो जड़ पकड़ के बैठे ना, प्रेम का जड़ अच्छी बात है, प्यार करना प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन संसारिक प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रेम जब तक आप खुदा से नहीं रखे हैं और आप अपने घर में परिवार में आप प्रेम से रह रहे हैं और परमेश्वर वहां पर है ही नहीं, तो आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा शील्ड हासिल नहीं कर लिए, बहुत बड़ा इनाम नहीं पा लिए अपने। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी में सबसे पहला होना चाहिए और सबसे अधिक हमको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करेंगे, वही चीज आपका घर में आपके लोग सीखेंगे, और जब हम सब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो याद रखिए हमारे घरों में आशीषों का वर्षा होगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर के पूछ रहे हैं, प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य में जब हम जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा? पतरस, यूहन्ना, मरकुस, लूका, मत्ती, बहुत सारे प्रभु के जो है चेले लोग हैं, वो लोग आकर के क्या कर रहे हैं? यीशु से प्रश्न कर रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में जब हम जाएंगे, क्योंकि हम तो पत्नी छोड़ के आए, बच्चे छोड़ के आए, घर छोड़ के आए, सब छोड़ के आए, प्रभु अब हमें तो बता दे कि सबसे बड़ा कौन होगा तेरे स्वर्ग के राज्य में। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, कान खोल के सुन लो, मैं कुछ तुम्हें बोलने जा रहा हूं। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बड़ा छोटा की तो बात छोड़ दो, तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। नॉट फ्री। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। तो मेरे ये जो बालक जो है, एक ऐसा बालक भी हो सकता है, एक ऐसा बालक भी हो सकता है, और एक प्रभु का एक छोटा सा दास भी हो सकता है, एक गरीब लाचार जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, बेकार भी हो सकता है। खुदा कहता है अगर कोई ऐसे लोगों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है।
और जो मुझे ग्रहण करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ, और वही आने वाले दिनों में मेरे राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? तो आज हमको इस वचन से कुछ बातों को सीखना है। प्रभु हमें कुछ बातों को सिखाएगा, कुछ गहरी बातों को सिखाएगा। हमारे घर में भी हम बड़ा बनना चाहते हैं। पत्नी बड़ा बनना चाहते हैं, पत्नी बड़ा बनना चाहते हैं, दबाव डाल करके बड़ा बनना चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई करके बड़ा बनना चाहते हैं। घर में कोई ना कोई तो है जो ऐसा चाहता है कि मैं अपने सास से भी बड़ी रहूं। सास बोलती है मैं अपने बहू से भी बढ़ करके रहूं। खुदा का कलाम आज सिखाता है आपको और मुझको, आप जब छोटा किए जाएंगे खुदा आपको उस घर में आदर, महिमा और सम्मान देगा, आपको खुद वो बड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर चेलों लोगों ने ये प्रश्न किया। आपका भी घर में बहुत सारे प्रश्न उत्तर से आप गुजर रहे हैं। आप अपने घर का प्रश्न उत्तर का जवाब आप खुद रखे हैं। आपका प्रश्न का उत्तर आप ही के पास में है। खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, याकूब उसका 4:10 में क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने घरों में किसी को दबाव डाल करके किसी को ऊपर में है ना बड़ा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिए आप छोटे किए जाएंगे, आप गिराए जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आप गरीब हो जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे। आपका कोई आदर नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा, कोई निशान नहीं होगा। आपसे सब चिढ़ेंगे, जलेंगे और आप परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। परंतु अगर आप परमेश्वर के सामने में दीन बनेंगे, आपके घर में अगर आपको कोई दबाव डाल रहा है, आपको अगर कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, सहते जाइए, सहते जाइए, सहते जाइए। खुदा एक दिन आपको उस घर में शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पलट गया है। परमेश्वर ने पुरुष को सिर बनाया और स्त्री को क्या बनाया? सहायक बनाया। लेकिन आज हर घर में स्त्री सिर बन गई है और पुरुष उसका सहायक बन गया है। परमेश्वर के वचन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें कारण है, ये सिर बनने का कारण है क्योंकि पति लोग जो है टेढ़े हैं, तो टेढ़े के साथ में टेढ़ा बनना पड़ता है। पर आप ऐसा नहीं करना, आप टूट उठाना, आप उसका सामना करना। मैं सच कहता हूं आने वाले दिनों में आपका घर में आपको वो मान, वो सम्मान, वो इज्जत मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पति लोग भी अपने पत्नी के ऊपर में ज्यादा शासन ना करें, उनको ज्यादा दबाव ना डाले, परंतु उससे प्रेम करे, उसके सामने में दीनता दिखाए, प्रेम दिखाए, प्यार दिखाए। वो ऑटोमेटिक जो है आपकी अधीनता में रहेगी। और अगर आप उसके सामने में अगर शेर बनोगे तो याद रखिए वो बब्बर शेर बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे 6 लोगों ने यीशु के पास में आकर के कहा कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने कहा कोई अगर ऐसे बालक को, कोई अगर ऐसे गरीब दुखी लाचारी को, कोई अगर ऐसे लोगों को ग्रहण करता है जिसे लोग ने तिरस्कार कर दिया, जिसे लोग ने छोड़ दिया है, वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परंतु जब हम 6 वचन में पढ़ते हैं तो यीशु ने कुछ बातें वहां पर सिखाया। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करने के लिए आ रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं, विश्वास करना चाहते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, और आप पढ़िए और आप जो है जो प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हैं। आप वचन को जान रहे, वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं?
ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज आपके घर में सब लोग प्रभु को नहीं मानते, लेकिन आप में से कोई है जो प्रभु को मानता है, वचन को जानता है। लेकिन आप प्रभु के वचन को जान करके, प्रभु के वचन को सीख करके आप अपने घर में क्या बन रहे हैं? ठोकर का कारण बन रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। चर्च में यही जाते हो सीखने के लिए, तुम्हारा प्रभु यही सिखाता है। ये सब क्या शब्द है? ये ठोकर का कारण का शब्द है। बाइबल हमें नहीं सिखाता, बाइबल हमें प्यार करना सिखाता है, आशीष का कारण बनने के लिए सिखाता है। लेकिन आज कई ऐसे परिवारों में बहनें हैं, माताएं हैं, पुरुष लोग हैं जो ठोकर का कारण बन रहे हैं। हो सकता है आपका पति प्रभु के पास आने वाला है, आपको देख करके वो बदल रहा है, वो प्रभु के पास आने वाला है, लेकिन एक दिन जो है आपका विराट रूप को देख करके बोला भैया मेरे को नहीं जाना उससे करने। समझ रही मेरी बातों को? बहुत गहरी बात है ये। आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज देखिए आपके पति लोग हैं कि आपके आसपास कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रहा है घर में, सुधर जाइए। आप अगर उसके लिए आशीष का कारण बनेंगे, आपका घर में सुख, शांति और आनंद होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है उसके लिए भला होता। जो लोग ऐसे ठोकर के कारण बन रहे हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम कहता है कि भला होता कि बड़ी चक्की का पाट, बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया, और उसे गहरे समुद्र के बीच में लेकर के फेंक दिया जाता है। चक्की है ना, हम लोग पहले गांव की तरफ अभी भी ऐसे कुछ चक्की है, उसमें चावल डाल के पीसते हैं, दाल डाल के पीसते हैं। तो चक्की बड़ा बड़ा चक्की होता है, छोटा छोटा भी चक्की होता है। तो यहाँ पर जो है बड़ा चक्की का पाट बोल रहा है प्रभु, ताकि उसके गले में ऐसे बांध के उसको समुद्र में डाल दे कि उसके नामो निशान भी मत दिखे। वहां के सार्क मछलियां, कोई कोई मछलियां, कोई जीव, पानी के जंतु सब उसको खा के खत्म कर दे। यही बोल रहे प्रभु, ठोकर के कारण मत बने। आपके अड़ोस पड़ोस में भी लोग आपको देख रहे होंगे कि भैया लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, इनका जीवन बदल रहा है, इनका हालात बदल रहा है, ये आशीषित हो रहे हैं। कभी मैं भी जाऊंगी और कहूंगी कि भैया मुझे भी प्रभु के बारे में बताइए ना। लेकिन जब एक दिन आपका जिंदगी में वो आपका विराट रूप को देखते हैं तो बोलते भैया नमस्कार, नहीं जाना प्रभु के पास। गलत बोल रहा हूं? आपके अड़ोस पड़ोस का नजर आप पर है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। और मैं बताना चाहता हूँ काफी लोगों का नजर हम पर रहता है, किसी के ऊपर रहे या मत रहे, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नजर आप पर होगा। हालेलुया। खुदा कहता है कि ऐसे लोग जो ठोकर के कारण बनते हैं उनको जो है समुद्र में लेकर के फेंक देना चाहिए। और 7 वचन में लिखा है ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उन पर, उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है ना। अगर आप इस संसार पर किसी के लिए अगर ठोकर का कारण बन रहे हैं तो आपका जिंदगी हाय हाय मतलब छी थू ऐसा बोलते हैं ना एक शब्द, ये बहुत ही दुख के साथ प्रभु कहता है जी मैंने बनाकर पछताता हूं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप वो वैसा शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम ठोकर का कारण बनते हैं तब जाकर के परमेश्वर ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करता है। जो प्रभु को जान करके जो ठोकर का कारण बनते हैं वो उनका जिंदगी पर हाय है। खुदा कहता है ठोकर का लगना अवश्य है, लेकिन किसी मनुष्य के द्वारा ठोकर नहीं लगना चाहिए। ठोकर लगना जरूरी है। यहाँ पे जितने भी बैठे ना ये सब हम सब ठोकर खाए हुए लोग, मैं भी ठोकर खाया तब जाके प्रभु के चरणों में आकर के गिरा हूं। ठोकर लगना जरूरी है, कहीं ना कहीं तकलीफ आना जरूरी है, कहीं ना कहीं हमको समस्या आना जरूरी है। क्योंकि जब दुख आता है, जब तकलीफ आता है, तब हम ढूंढते हैं कि हमको कोई तो मदद पट्टी करे, कोई तो हमको बचाए, कोई तो हमको
संभाले, कोई तो हमारा जिंदगी को संभाल दे। हम ढूंढने लगते हैं। इसीलिए ठोकर लगना जरूरी है। सबके जीवन में ठोकर लगता है, लेकिन हर उन पर जो ठोकर का कारण बन रहे हैं, जब लोग आपके पास आपको देख करके आकर के आपसे पूछना चाहते हैं प्रभु के बारे में, और उसी समय आप उसके नजर में ऐसा कुछ काम कर दे रहे हैं जिसके कारण से वो बदलना नहीं चाहता है। चेलों लोगों से यीशु ने कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और एक बालक के समान, एक बच्चे के समान, है ना, इस बच्चे को मैं भी दो तो लगाऊंगा ना, तो वो मेरे से दूसरे दिन फिर मेरे से बात करेगी। लेकिन यहीं पे किसी बड़े को अगर मैं तो लगा दूंगा ना, तो दोबारा मेरे से बात नहीं करेंगे। क्यों? नफरत करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, क्योंकि उनका मन बहुत कठोर होता है। और बच्चे लोग का मन कैसा होता है? नम्र होता है, दीन होता है। उनके अंदर में इधर उधर की बातें इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, अपने आप को बालक के समान छोटा बना। हालेलुया, है ना? उस बालक के समान तो जिंदगी जी, अपने आप को फिरा, अपने आप को बदल, तब तुझ पर जो हाय का शब्द है वो नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है 8 वचन में, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा हाथ तेरा पाँव से अगर किसी को अगर ठोकर लग रहा है ना, हाथ से भी कई बार हम पति को मार देते हैं ना, पाँव से भी कभी कभी पटक के कुचल भी देते हैं, मालिक करते हैं कहीं महिला। आप लोग अच्छे लोग हैं भाई, आप लोग अच्छे हैं। तेरा हाथ भी अगर किसी के ऊपर उठा रहा है, तेरा पाँव भी किसी के ऊपर उठा रहा है, तो उसको काट के फेंक दे अपने अंदर से। इसको काट के मत फेंकना, मेरे पति को मार दी बोल करके कटार से मत काट लेना है। नहीं, अंदर में जो रखे ना क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, उसको खुदा बोल रहे हैं। वहां उठाने वाला गुस्सा उसको काट के फेंकिए, पैर चलाने वाला गुस्सा क्रोध को काट कर फेंक दीजिए। और क्या लिखा है? टूटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, है ना? खुदा कहता है टूटा लंगड़ा यानी कि नम्र और दीन होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि 2 हाथ या 2 पैर रहते हुए तुम अनंत आग में डाल दिया जाए, और यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए उससे निकाल देना, है ना? सबसे पहले पति को ऐसे घूर देना, घर छोड़ के चले जाओगे। घूरते हैं नहीं घूरते हैं? पति लोग भी घूरते हैं भाई, आप सिर्फ महिलाओं की तरफ मत देखिए, है ना? पति लोगों का भी हाथ उठता है मारने के लिए, पैर उठता है, बड़े बड़े आंख करके क्या करते हैं? गुस्सा करके दिखाते हैं। ये सबको आपके लोग, आपके घर के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे तो प्रभु के पास आएंगे, आप ठोकर के कारण बन रहे हैं। सुधर जाइए। और क्या लिखा है आगे? काना होकर जीवन में प्रवेश करना, काना होकर के जीवन में, नम्र होकर के जीवन में, दीन होकर के जीवन में प्रवेश करना, प्रभु के सामने में दीन बनना, तो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर के परिवार के लोगों को, बाल बच्चों को, पति को, पत्नी को बचाना चाहते हैं नहीं चाहते? दीन और नम्र बन जाइए। ये हाथ पैर चलाना, ये घूरा घारी देखना, वो उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दीजिए। नहीं तो खुदा कहता है, हाय छी, मैं किसको बनाया, मैं बना के मैं पछता रहा हूं, मैंने किसको कलीसिया में चुन लिया है। बोलेगा नहीं बोलेगा प्रभु? इसीलिए हमारे जीवन में बदलाव लाना है। फिरो, खुदा ने कहा है फिरो, अपने आप को बालक के समान बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद एक उदाहरण यीशु ने दिया, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, है ना? हो सकता है आपके घर में 2 बेटे हैं, एक नौकरी में खूब कमाता है और एक बेचारा जो है
कम कमाता है, तुमसे ज्यादा कमाता है, उसको आप सिर में बैठा कर रखते हो, और जो कम कमाता है उसको आप तुच्छ जानते हो। खुदा ने ऐसा नहीं किया हमारे साथ में, हमको सबको समानता में देखा है। इसलिए वो गुण, वो स्वभाव हमारे अंदर में भी होना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को समानता में देखना चाहिए। परमेश्वर ने धर्मी और पापी को अंतर नहीं किया, सबको एक समान प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में यहाँ पे लिखा है कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जानना, है ना। किसी का बच्चा अगर बदमाश है तो उसको आप तुच्छ नजर में नहीं देखना। किसी का पति, किसी का पत्नी अगर तुच्छ है तो उसे तुच्छ नजर में आप मत देखना। उसके लिए दुनिया भर की टिप्पणियां नहीं करना। आपका पति, आपका पत्नी अगर, है ना, आपके नजर में अगर गलत है तो आप उसको दुनिया भर का टिप्पणी नहीं करना, उसे तुच्छ नजर में नहीं देखना। ये बोलना कि ये अच्छा है, ये मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छा है, वो जा रहा है, वो दारू पी के बहुत अच्छा है। खुदा ने बहुत अच्छा ही बनाया है, शैतान ने उसे जकड़ा है। आप जब बोलोगे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है, तो हमारे जुबान में एक सामर्थ खुदा ने दिया। ये सामर्थ एक दिन उसके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं अपने पति को, तुम्हारे जैसा घटिया मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कितने लोग बोलते हैं अपने पत्नी को, तुम्हारे जैसा बेकार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो जो बोल रहे तो वही तो हो रहे हैं। आपको बेकार ही पत्नी मिलेगी, डेली झाड़ू लेकर के दौड़ेगी आपके पीछे। आपको घटिया आदमी मिलेगा, डेली आपके, है ना, आपका खटिया खड़ी करेगा वो। आप बोल रहे मेरा पति अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छा है। प्रतिदिन आप अंगीकार करना, अंगीकार करना, अंगीकार करना। देखिए एक दिन आपका जुबान का सामर्थ के द्वारा वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो थोड़ी थोड़ी बातों में हाथ उठाते, पैर उठाते, घूरने लगते हैं, तो कहां से वहां पर कुछ चीजों का समाधान होगा। क्या कहता है खुदा का कलाम? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। आज जिसको आप तुच्छ 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 बोल रहे हैं, वही एक दिन जो है क्या करेंगे? पिता को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। और जो आज हम यहाँ पर बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे, सीख रहे हैं, हम सब किसको देखेंगे? नरक के आग को देखेंगे। इसीलिए बाइबल में कई बार हमें सिखाया गया है कि जानबूझ करके पाप मत करना, अपने आप में सावधान रहना, सावधानी बरतना है। बोलने में, देखने में, चलने में, सोचने में, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जिंदगी से क्या हो रहा है, कोई पाप तो नहीं हो रहा है, हमको समझना बहुत जरूरी है। देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, याकूब उसका 4 अध्याय के 6 वचन में, वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो दया करने वाला, भला करने वाला परमेश्वर है। इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का, जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, वैसे लोगों का परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उनको देखना भी नहीं चाहता है। और परंतु जो दीन बनते हैं, जो नम्र बनते हैं, उन पर वह अनुग्रह करता जाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने आप को भी नम्र बनाना चाहते हैं? अभी अंगीकार कीजिए कि प्रभु आज से मैं अपने पति को घूर के नहीं देखूंगी, हाथ नहीं उठाऊंगी, पैर नहीं चलाऊंगी, उसके लिए कभी भी उल्टे सीधे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पति लोग भी सेम यही शब्दों को इस्तेमाल करें, अपने बच्चों के लिए भी यही शब्दों को इस्तेमाल करें, बच्चे अपने माता पिता के लिए भी यही शब्दों को इस्तेमाल करें, आपके जान पहचान, रिश्तेदार, पड़ोसी, उनके लिए भी यही शब्दों को इस्तेमाल करें, ताकि आपका बोला हुआ उनकी जिंदगी में कार्य कर जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कठिन है किसी बुरा व्यक्ति को अच्छा बोलना, बहुत ही कठिन है, लेकिन यीशु ने क्या बोला है? क्रूस उठाना पड़ेगा तुझे,
दुख उठाना पड़ेगा, और ये पल भर का दुख तेरे लिए अनंत महिमा भी उत्पन्न करेगा। हालेलुया। दुख उठाएंगे, घर में सुख देखेंगे। क्या लिखा है आगे यहाँ पर? मती बढ़िए 12। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 11 वचन को पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है, इसीलिए हमको भी क्या करना है? अपने लोगों को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने पति को बचाना, पत्नी को बचाना, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को हमको क्या करना है? बचाना है। हम बच गए काफी नहीं है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। अपने घर परिवार के लोगों को भी हमें बचाना है। अब 12 आयत में यीशु ने एक दृष्टांत कहा और कहा, तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका घर में अगर कोई भटक गया है तो आप क्या करते हैं दिनों में? हाँ जी, क्या कर रहे हैं उसके लिए? छोड़ दो, हटाओ, जाने दो, मतलब हमको क्या करना है? ऐसे ही क्या? ऐसा नहीं करना है। उसके लिए प्रार्थना करना है, घुटने में आना है, उपवास रखो, उपवास करके प्रार्थना करो ताकि वो भटका हुआ आपको मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलेगा आप 99 हैं। कितने हैं आप? 99 हैं। और खुदा ने आपको 99 तक सीमित नहीं रखा है। खुदा चाहता है कि आप 100 हो जाइए। हालेलुया। और एक चीज, अगर आपके घर में सब लोग प्रभु में है लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस लोग प्रभु में नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? हमको क्या करना, छोड़ दो, न जाने दो। तब भी आप 99 हैं। जब आप उस पड़ोस को प्रभु में पाएंगे तब आप 100 होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बचाए गए हैं, वो भी बचाए जाए जो भटक रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, किसी ने प्रभु से मुझे मांगा, किसी ने मेरे लिए रोया, किसी ने मेरे लिए उपवास किया, कोई आकर के मुझे समझाया, तो मैं भटका हुआ सही राह पर आ गया। हालेलुया। किसी ने आपके लिए भी प्रार्थना किया है, हम सबके लिए प्रार्थना किया है, तो आज हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। बैठना काफी नहीं है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हालेलुया। हाय उसका जो ठोकर का कारण बनते हैं। अगर एक पत्नी अपने पति के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो हाय एक पति अगर अपने पत्नी के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो हाय पति पत्नी अगर अपने बच्चों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं, तो हाय है ऐसी जिंदगी से। आगे क्या लिखा है? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आपका पति बदल जाता है, आपकी पत्नी बदल जाता है, आपके बच्चे बदल जाते हैं, तो कितना आनंद करेंगे आप? रोशनी बहन कितना आनंद करेंगे? ज्योति कितना आनंद करेंगे? कोई अगर आपके घर में बदल जाए तो कितना आनंद करेंगे? खुशी का ठिकाना नहीं होगा। हालेलुया। कितना आनंद करेंगे। उसके लिए आनंद नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सही सलामत है, लेकिन उसके लिए आनंद करेंगे जो बच गया। आज मैं सच कहता हूँ, मेरे लिए बहुत आनंदित है, मेरे घर में आनंदित है। जो मुझे जानते थे कि ये लड़का ऐसा था वैसा था, आज जब वो मेरे बारे में जानते हैं तो उनको बहुत ही आनंद होता है कि भाई वो लड़का बदल गया है। हालेलुया। तो कोई ना कोई मेरे लिए आशीष का कारण बना है। आप भी, मैं भी औरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसे ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। खुदा नहीं चाहता है कि आपके घर में कोई नाश हो। खुदा नहीं चाहता है कि जिसे हम देख रहे हैं कोई नाश हो। सब अनंत जीवन पाए, सब लोग जीवन पाए। इसलिए हम जितना अपने आप को दिन नम्र बना करके जिंदगी जिएंगे, उतना ही हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। याद रखिए, हालेलुया। और अगर हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे और ठोकर का कारण बनेंगे, तो याद रखिए हम नाश हो जाएंगे। हम कैसे थे? हम पाप में थे, गुनाहों में थे, दलदल में थे, गंदे कामों में थे। यीशु हमारे लिए आया, मनुष्य का पुत्र हम खोए हुओं को ढूंढते हुए आया, और हमको उसने क्या किया? बचाया है। और उसने आज हमको भी कह के गया है कि जैसे मैंने तुमको बचाया है, वैसे तुम भी दूसरों को बचाने का काम करो। नूह अपने परिवार को क्या किया? बचाया। उसके बेटे, बहू, उनके पत्नी को उसने बचाया। नूह उस नाव में अपने परिवार को लेकर के चढ़ा। जब जल प्रलय आया तो उसका परिवार डूब के मरे नहीं, परंतु वो बच गए। उसी प्रकार से आज अगर आपका परिवार इस जीवन रूपी नाव के अंदर में प्रवेश करते हैं, जो यीशु है, अंत के दिनों में वो बच जाएंगे। हालेलुया, बच जाएंगे। इसीलिए हम अपने परिवार को बचाने के काम करें। हम अपने आसपास के लोगों के लिए, उसको बचाने के लिए हम काम करें, आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय हम अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने आंखों को बंद करके प्रभु से हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मैं औरों के लिए आशीष का कारण बनूं, मैं ठोकर का कारण ना बनूं। प्रभु अगर कोई मुझे कुछ कहता है, मैं क्रोध गुस्सा ना करूं, मैं नम्र और दीन हो जाऊं। कोई मुझे अगर मेरे गाल में मारता है तो मैं अपना गुस्सा गाल में से दे दूं। कोई मुझे सताता है तो मैं उस दुख को मैं सह लूं। ऐसा तू मुझे दीन कर, नम्र कर प्रभु। जैसा यीशु मसीह आपका स्वभाव था, वैसा ही मेरा भी स्वभाव बन जाए। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, प्रभु आप मुझे पसंद करें। मैं ऐसा काम करूं प्रभु औरों के लिए। प्रभु मैं ठोकर का कारण नहीं, परंतु मैं आशीष का कारण बनूं। मैं अपने पति के लिए आशीष का कारण बनूं। मैं अपने सास ससुर के लिए, देवर देवरानी के लिए, ननद के लिए, मेरे ससुराल के घराने के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। मुझे अगर क्रूस उठाना भी पड़े तो मैं क्रूस उठाकर चलूं, लेकिन मैं उनके लिए आशीष का कारण बनूं। अगर मेरे प्राण जाने से अगर वो घर बच जाता है, वो परिवार बच जाता है, तो मैं अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हूं। प्रभु पति भी अपने पत्नी से प्यार करे, तो उसके लिए ठोकर का कारण ना बने। पत्नी के परिवार, आपके सास ससुर आशीष का कारण बने, उनका परिवार के लिए आशीष का कारण बने, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। अगर दुख भी उठाना पड़े तो दुख उठा लीजिए। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर हमें बुरा कहते हैं तो भी हम इसे सहें, क्योंकि हमारी यही अच्छाई, हमारी यही भलाई, हमारी यही दीनता, यही नम्रता से एक दिन वो आत्माएं बच जाएंगे और वो प्रभु की आराधना करते हुए आपको दिखाई देंगे। और वो दिन आपके लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन होगा। वो दिन आपके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा देखूं, तो आज से अपने आप को बदल दे। यीशु ने उन चेलों से कहा, विवो और इस बालक के समान बन जाओ, तब तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाओगे। मैं तुझको पसंद आऊं,
मैं तेरे दिल को भाऊं ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे रंग की, लग जाए ऐसी लग तेरी। मैं ना करूं मेरे रंग की, लग जाए ऐसी लग तेरी। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको हमें खुदा से दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो हमें ऐसा बनाए कि हम नम्र और दीन हो जाएं। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। उसकी दीनता को ले ले, उसकी नम्रता को ले ले, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए, ठोकर का कारण ना बने। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा बनकर हमें यहाँ से जाना है। सिर्फ आज के लिए नहीं, प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु सब तक मैं स्थिति पाया जाता हूँ, तब तक प्रभु मैं दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सकूं। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत किया। आगे का समय जब हम तेरे मेज में जाते हैं, प्रभु भोज में जाते हैं, जिन्होंने भी पिता परमेश्वर नया जीवन पाया है, मन फिराया है, बपतिस्मा लेकर प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश किया है, पिता परमेश्वर दुआ करते हैं जब प्रभु वो तेरे मेज में आते हैं, बड़े पवित्रता के साथ में आए। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई संसारिकता, कोई बुरी आदतें उनके जीवन में ना हो पिता। अगर कोई ऐसा है, माफी मांगकर, क्षमा मांगकर प्रभु के मेज में आए और आइंदा से दोबारा कोई भी पाप ना करे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।